मेरे प्यारे एनिमल प्रेमियों, आप सबका इस वीडियो में फिर से स्वागत है। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूँ। आपको केवल मेरी आवाज़ से ही काम चलाना होगा, क्योंकि एनिमल देखने के बाद मुझे वायरल हो गया और अभी तक मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ। तो सोचा कोई बात नहीं, आवाज़ के ज़रिए तो आपसे बात की जा सकती है। तो मैं लेके आई हूँ एक धमाकेदार वीडियो एनिमल पार्क से ही रिलेटेड। एनिमल आपने देखा और आप सबके ऊपर उसका रंग बखूबी चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो इतनी सुपर हिट जा रही है, इतना अच्छा कलेक्शन हो रहा है। पर कोई बात नहीं, कलेक्शन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अभी बात करते हैं एनिमल पार्क के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं लास्ट वीडियो का, जब मैंने आपको बताया था कि एनिमल पार्क में किस तरह की बातें हो सकती हैं, क्या स्टोरी हो सकती है, क्या हिंट दिया गया है। लेकिन उससे पहले भैया, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो भी देख सकते। तो चलिए रिकैप देखते हैं। एक एडवाइस है, आप जल्दी से फिल्म ख़त्म होते ही उठने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एंड में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इसका एक सेकंड पार्ट भी आने वाला है बहुत जल्दी, जो कि एनिमल पार्क के नाम से आएगा। और इसके बारे में हिंट आपको मूवी के बिल्कुल एंड में मिलेगा। तो बहुत से सरप्राइजेस आपको उस समय देखने को मिलेंगे कि सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें रणवीर कपूर का किस टाइप का कैरेक्टर होगा। बॉबी देओल के जुड़वा बच्चे होते हैं, तो हो सकता है इसके सीक्वल में उन जुड़वा बच्चों का भी कुछ कैरेक्टर हो। तो बहुत से सरप्राइजेस हैं, उन सरप्राइजेस को देखने के लिए एनिमल पार्क आएगा, उसको देखना होगा। तो सीक्वल तो आते रहते हैं, लेकिन एनिमल का सीक्वल कितना भयानक होगा ये तो आप इस एनिमल को देखकर ही समझ गए। तो एनिमल को लेकर लोगों के बीच में अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग थॉट्स हैं। जैसे अगर फीमेल्स की बात करें तो उन्हें ये फिल्म थोड़ी सी कम पसंद आई है। एज अ फीमेल मुझे भी थोड़ी सी कम पसंद आई, क्योंकि एक्शन मूवीज़ के बजाय रोमांटिक और सॉफ्ट टाइप की फिल्में ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मेल ऑडियंस, यंग बॉय, यूथ की बात करें तो उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई है। और एक बम्पर सेल की तरह उनके सामने इस साल में तीसरी ये बिग एक्शन मूवी आई है। और एक्शन मूवीज़ का तो यूथ दीवाना होता है। तो इसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है, फैमिली ड्रामा भी है, और रणबीर कपूर का बेहतरीन अभिनय भी। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने जा रही है। तो हिट तो हो गई है ये फिल्म, और आगे कितना कमाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या एनिमल पार्क जो आने वाली है क्या इससे भी भयंकर होगी? तो जी हाँ, संदीप रेड्डी वंगा ने ये क्लियर कर दिया है कि जो इसका सीक्वल आएगा यानी एनिमल पार्क आएगा, वो और भी ज़्यादा डार्कर होगा, और भी ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा भरेगा, और भी ज़्यादा उसमें एक्शन हो। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर एनिमल पार्क में क्या स्टोरी लेकर आएंगे संदीप रेड्डी वंगा। सबसे पहले इसके नाम पर ही बात कर लेते हैं कि आखिर संदीप रेड्डी वंगा ने इसे एनिमल पार्क का ही नाम क्यों दिया। एनिमल पार्ट 2, एनिमल सीक्वल, इस टाइप का क्यों नहीं दिया? तो भाई दिमाग तो है बंदे में, कुछ ना कुछ तो सोच के ही ये नाम रखा है। तो चलिए इसके नाम के पीछे का इतिहास भी थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। तो पार्क से दो ही चीज़ें दिमाग में आती हैं, जहाँ पर हम कार पार्क करते हैं यानी कि कारों का ढेर होता है, या फिर गार्डन जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, एक ही प्रजाति की चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो एनिमल पार्क भी कुछ ऐसा ही है, इसी थीम पर है। अभी तक आपने केवल एक एनिमल को ही झेला है, लेकिन एनिमल पार्क में एनिमल्स का भंडार होगा, यानी कि इतने एनिमल होंगे कि आपको उंगलियों पे गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो एनिमल पार्क इसीलिए दिया गया है कि उसमें आपको एक के अलावा बहुत सारे एनिमल का एक्शन भी देखने को मिलेगा, धमाल भी देखने को मिलेगा। एनिमल में बॉबी देओल के रोल को लेकर बहुत अपसेट थे लोग कि बॉबी देओल को इतना छोटा रोल क्यों दिया गया, उन्हें मार भी दिया गया, उनके साथ इतना अनजस्टिस क्यों किया। रुको जरा, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस मिठास को थोड़ा सा जल्दी लेकर मैं आ गई हूँ, क्योंकि एनिमल पार्क में बॉबी देओल का क्या रोल हो सकता है ये भी हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आपने एंड में अगर नहीं देखा है तो मेरे रिकैप से आप जान सकते हैं कि बॉबी देओल ने तीसरी शादी की, और उस तीसरी शादी से उसे 2 ट्विंस हुए। यानी कि जब वो शादी कर रहे थे उस समय उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसने ट्विंस को पैदा किया।
यानी कि बॉबी देओल उसमें अपने ट्विंस में से एक का कैरेक्टर लेकर आ सकते हैं, यानी कि आगे आने वाले सीक्वल बॉबी देओल अच्छा रोल उनके पास होगा। इसके अलावा रणबीर कपूर का भी हमें कुछ अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि जब एनिमल स्टार्ट हुई थी तो उसमें एक बुजुर्ग सीधे साधे रणबीर कपूर को दिखाया गया था जो कि अपने एनिमल बनने की कहानी सुना रहे थे। तो एनिमल जहाँ पर एंड हुई थी जब रणबीर कपूर ने बॉबी देओल को मार दिया था और बुरी तरह घायल हो गया था, वैसे भी वो पहले से ही टूटे फूटे थे, दिल उनका बदला गया था। हाँ, दिल से याद आया, दिल जब उनका बदला गया था तो जिसका दिल उन्हें दिया गया था उसकी मंगेतर के साथ उनके काफ़ी अच्छे रोमांटिक सीन्स दिखाए गए थे। तो सेकंड पार्ट यानी कि एनिमल पार्क में जोया का किरदार थोड़ा सा अहम हो सकता है, क्योंकि जोया प्रेग्नेंट थी और अब तीसरी कहानी ये आ जाती है सामने कि रणबीर कपूर का भी एक बच्चा जोया के पेट में पल रहा है और बॉबी देओल के 2 ट्विंस हो गए हैं, यानी 3 एनिमल तो ऑलरेडी तैयार हो गए हैं जो आगे चल के आपस में दुश्मनों की तरह लड़ेंगे और हमारे सामने एक से एक एक्शन सीन्स लेकर आएंगे। अब बात करते हैं जो अजीज़ का किरदार दिखाया है, यानी कि बॉडी डबल के जो रोल्स हैं इस फिल्म में उसको भी अहम बनाया गया है। रणबीर कपूर का बॉडी डबल जो आया है वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस आ सकता है कि आखिर इस बॉडी डबल का क्या काम होगा। तो इस बॉडी डबल को लेकर मेरे दिमाग में 2 तरह की इमेज चल रही है कि या तो रणबीर कपूर जो ओरिजिनल रणबीर कपूर है यानी कि जो रणविजय है उसको किडनैप किया जाएगा और उसकी जगह इस नकली बॉडी डबल जो अजीज़ है उनको भेजा जाएगा और वो उनकी ही घर में जाकर उन सबको मार गिराएगा और उसके बाद रणविजय के परिवार का तो खात्मा हो जाता है, यानी उसका वंश तो करीब करीब ख़त्म ही है। लेकिन यहाँ पर रणविजय की थोड़ी सी जीत हो जाती है, क्योंकि जोया उसकी तरफ आ जाएगी और वो प्रेग्नेंट है, यानी कि रणविजय का वारिस आने वाला है और इस तरह से उसका वंश फिर से जीवित हो जाएगा। तो एक रणविजय की फैमिली में उसका बेटा आ जाएगा और उधर बॉबी देओल के 2 बेटे होंगे, यानी कि बॉबी देओल के ट्विंस रणविजय यानी रणबीर कपूर का एक बेटा जोया के ज़रिए होगा और अजीज़ हक का निकाह होगा तो उससे भी कुछ औलादें होंगी। तो इस तरह एक नई कहानी तैयार हो जाएगी एक नई जनरेशन की दुश्मनी को लेकर। तो एनिमल पार्क में यही थीम रखी जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो वही संदीप रेड्डी वंगा ही जानते हैं कि उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मैंने आपसे शेयर कर दिया। मेरी तिगड़मी खोपड़ी से जो स्टोरी निकल कर आई है हो सकता है आपको वो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, इसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा ये स्टोरी आइडिया कैसा लगा। क्या पता संदीप रेड्डी वंगा को इससे कुछ और आइडिया आ जाए और मेरे इस आइडिया से कुछ कॉपी कर ले। क्यों?